हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम गाइज ईवीएस में नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपको सी टेट एमपी टेट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि सी टेट और एमपी टेट में आप सभी को पता होगा कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और रही बात यूपी टेट की, तो यूपी टेट में जो ईवीएस पूछा जाता है उसमें केवल कंटेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी यहाँ से पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, अगर हम उन्हें हटा दें तो ये सेशन आपको यूपी टेट में भी हेल्पफुल रहेगा। तो सी टेट, एमपी टेट और यूपी टेट के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। 15th तक हम लोगों ने बात कर ली थी, आज हम 16th नंबर से स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 7:45 बजे और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना रहेगा, ये क्वेश्चन सीटेट में हमेशा आते हैं। एक क्वेश्चन आपको इसमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि कितनी डिस्टेंस है। तो यहां पर डिस्टेंस दे रखी है 2120 किलोमीटर, यहां पर हम इसका मान रख देंगे। और जितने बजे से ट्रेन चल रही है और जब तक वो पहुंचती है उस जगह तक, उसका हमें यहां पर टाइम देखना होगा। तो इस तरीके से 40 घंटे निकल कर आता है। दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाकर हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? तो कर्णम मल्लेश्वरी। अगर आपने ईवीएस एनसीईआरटी की समरी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल सेशंस रहता है वो। 3 वीडियो या 4 वीडियोस, हाँ 4 वीडियोस है, क्योंकि 3rd 4th 5th की एक अलग अलग वीडियो बनाई है और एक 3rd 4th 5th की एक ही वीडियो में तीनों क्लासेस का सम अप किया हुआ है। तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में आप उन वीडियोस को देख लेंगे। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ये एक वेट लिफ्टर है। 12 साल की उम्र से इन्होंने वेट लिफ्ट करना शुरू करा और 130 किलो वजन तक का 130 किलो तक का ये वजन उठा सकती है। चलिए नेक्स्ट है, हाई फीवर विथ शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विथ द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। तो ये क्या है, मलेरिया। आगे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथीज के बारे में हमें बताना है, जिसे हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी है हमको कुछ ऑप्शंस में, तो हमें वो ऑप्शन हिट करना है कौन कौन से ऑप्शन सही है। दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय, इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। इट हैज अ पिचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। बिल्कुल सही है। इट कैन ट्रैप, ईट एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। तो ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, तो यहां पर ये बात गलत है। इट एमिट्स अ प्लीजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब केवल 2 ऑप्शन सही हैं, वो कौन कौन से, ए एंड बी। तो अब हम देखते हैं ए एंड बी किस में दिया हुआ है। तो ए एंड बी हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डांडी शीशोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये गुजरात में हुआ था, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट हो गई थी। नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो अगर आपने मैप अच्छे से आपको आता होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हिट कर लेंगे। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। अब हमसे पूछा गया है क्या नहीं है। तो प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानना, समझना, ये बिल्कुल सही बात है। फिर है, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल, केवल क्वांटिटेटिव स्किल बच्चों में डेवलप करना, ये तो ईवीएस का काम नहीं है। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो उसको अपन देखते हैं। फिर है, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों में हम क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर आता है कि
अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथ मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल, ये बात सही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। आगे है कि एक डॉक्टर है जिनका घर एक्स पर स्थित है और उनका जो अस्पताल है वो वाई पर स्थित है। तो डॉक्टर के घर से जो अस्पताल है उसका कोई सीधा रास्ता नहीं है, तो डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो कि कहां पर है, पूर्व डायरेक्ट मतलब पूर्व दिशा में। तो ये एक्स यहां से पूर्व दिशा ये होगी, ये आपका कौन सा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो यहां पर ये गए पूर्व में 600 मीटर। फिर बी पर आ गए, यहां से ये ए से बी पर आ गए 450 मीटर दूरी तय करके दक्षिण में, तो दक्षिण नीचे की साइड है, दक्षिण में आ गए। फिर बात आती है कि 120 मीटर इन्होंने पश्चिम में तय किया और ये सी पर आ गए। फिर ये अंत में ये वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते जो सी से ठीक उत्तर में है, तो यहां पर ये आ गए। ठीक है, तो अब यहां से लेके यहां तक की डायरेक्शन हमको बतानी है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर वाली उत्तर, और यहां साइड में कौन सी है, पश्चिम। तो ये वाली जो बीच की है ये उत्तर पश्चिम कहलाएगी, यहां होता तो उत्तर पूर्व कहलाती, यहां होता तो दक्षिण पश्चिम कहलाती और यहां होता तो दक्षिण पूर्व कहलाती। तो अभी ये कहां पर है, तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के जो घर की स्थिति है वो क्या है, उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चिरौ जो डांस है वो कहाँ का है, तो मिजोरम का। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है, जो मैंने समरी करवाई है, एक बार देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं, फिर चैनल पर अपलोडेड है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये क्या इंगित करता है कि जो बच्चा है वो जो ईवीएस सब्जेक्ट है वो कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो बाल केंद्रित है, ये याद रखना। इनफैक्ट ये केवल ईवीएस के लिए नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए ये बात लागू होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो चाइल्ड ओरिएंटेड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ईवीएस फॉर क्लासेस 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। अब क्या क्या ईवीएस में साइंस भी आता है, सोशल साइंस भी आता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन भी आता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर। अब हमको ईवीएस के बारे में सही बताना है कि जो ईवीएस है वो 2nd, 3rd, 4th इश्यू एंड कंसर्न ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो देखो 3rd, 4th और 5th में तो हमने ईवीएस खुद से ही पढ़ ली ना, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर क्लासेस 1st and 2nd concerns and issues of EVS are taught through science and social science 1st and 2nd में। ये बात थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। EVS is a subject taught from class 1st to 5th, नहीं 3rd, 4th और 5th। फिर है for classes 1st and 2nd EVS is taught through languages and mathematics। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1st और 2nd में एनवायरमेंट नहीं आता है, तो क्या हुआ, हम लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय चिल्ड्रन। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही बात है। फिर है कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समुदाय के सदस्य, बिल्कुल सही है। टेक्स्ट बुक्स फॉर ईवीएस, ये केवल टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही थोड़ी ना होगा, तो ये थोड़ा सा डाउट में है। डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशंस इन द टेक्स्ट बुक, तो देखो टेक्स्ट बुक से भी हो जाएगा एक बार को, लेकिन अगर आप सोचें कि डेफिनेशंस लर्न करवा दें बच्चों को, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ए, बी एंड सी, देखिए जहां इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन देखेंगे कि भाई ए, सी और डी दिया है, मतलब बी नहीं है, तो क्या बी सही है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन कट गया। सी ओनली है तो ए और बी तो हमको सही लग ही रहे, ये भी कैंसिल हो गया। ए और सी है तो बी तो है ना, तो कहीं ना कहीं जहां पर भी बी में से हम उस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे, तो इसमें बी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी एंड सी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से थोड़ी सी चीजें नहीं भी आती हैं तो आप कोशिश किया कीजिए क्वेश्चंस को हिट करने का। अब बताना है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरण का उपकरण क्या है।
तो थिंग्स वी मेक एंड डू है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, बट एनिमल्स नहीं है थीम्स में, याद रखना। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? वांछनीय पर्यावरण अध्ययन के लिए 6 उपकरणों का रेखीय आयोजन, लीनियर अरेंजमेंट करना, ये बहुत हद तक ठीक नहीं है। रिलाइंग ओनली इन टेक्स्ट बुक्स, केवल उस पर आश्रित रहो भाई बुक्स पर, ये भी बहुत हद तक सही नहीं है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि मल्टी कल्चरल डायमेंशंस हम यूज कर रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है। एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंसेप्ट, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन इज बेटर देन डी ऑप्शन, और हमको बेस्ट चुनना होता है, देन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आज गाइस हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया, और पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीटेट, एमपीटेट एज वेल एज यूपीटेट तीनों ही जो हमारे एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।